हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और वेलकम टू द वीकेंड। तो मुझे तो वीकेंड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छुट्टी मिल जाती है, बहुत सारे काम मेरे हो जाते हैं। नॉर्मली मैं अपनी क्लाइंट्स के साथ बिज़ी रहती हूँ। अक्सर मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो सैटरडे संडे के लिए भी बहुत इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि जब सैटरडे संडे को वो भी ऑफ होते हैं तो वो भी फ्री फील करते हैं। लेकिन मैं भी सैटरडे संडे को ही ऑफ होती हूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ सैटरडे संडे को लेना। बट ये है कि अगर किसी को रियली नीड है तो मैं उनकी कुछ आवर्स निकाल देती हूँ। अच्छा, तो आज बेसिकली मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जो अपने क्लाइंट की क्वेरी है कि मेरा वेट नॉर्मल है, मेरा बीएमआई नॉर्मल रेंज में आता है, डॉक्टर्स कहते हैं मेरा वेट नॉर्मल है, मगर उसके बावजूद मुझे लगता है कि मेरी बॉडी शेप में नहीं है। क्योंकि जब मैं कोई अपना ड्रेस पहनती हूँ तो मुझे लगता है कि वो जैसे लेडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि उनको लगता है कि उनकी शर्ट में से उनकी बैली थोड़ी सी बाहर फील हो रही है, उनकी स्लीव्स टाइट हो रही हैं, उनकी पैंट में उनकी थाइस जो हैं वहाँ से टाइट हो रही है उनकी पैंट, या अपर बैक थोड़ी टाइट हो रही है। आमतौर पे जो हमारे मेल हैं, जो जेंट्स हजरात हैं, वो ये कहते हैं कि जब वो अपनी शर्ट का बटन बंद करते हैं बैली की साइड से, तो उसको वो वहाँ से खिंचा खिंचा फील होता है, वो सही से बंद नहीं होता है, और जबकि उनका वेट नॉर्मल है। तो इसका क्या रीज़न है? तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इसका रीज़न बेसिकली बॉडी कंपोजिशन है, क्योंकि हम अपना वेट जो है नॉर्मल वेइंग मशीन से चेक करते हैं, और वेइंग मशीन हमें एक नंबर बताती है जो कि एक जस्ट अ नंबर है, और अब हम उस नंबर से जो है अपना बॉडी मास इंडेक्स, जिसे बीएमआई कहते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। और अगर बीएमआई जो है वो 18.5 से 25 की रेंज में आता है तो हम कहते हैं कि हमारा बॉडी वेट नॉर्मल है। लेकिन एक्चुअली स्टोरी ज़रा डिफरेंट है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसा फील होता है। तो उसका रीज़न ये है कि हमारा जो बॉडी वेट होता है, टोटल बॉडी वेट, वो दो हिस्सों से मिलके बना होता है। एक तो फैट मास वेट और दूसरा नॉन फैट मास वेट। तो जो फैट मास वेट होता है हमारा, वो आप समझिए कि वो फ़ैट होता है जिसे स्टोर्ड फैट कहते हैं, जो कि नॉन एसेंशियल फ़ैट है, जिसको कम करना हमारा एम होना चाहिए। ये वो फैट है कि जो कि हमारे मेन ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, हमारे हार्ट, लीवर, किडनी को सराउंड किया हुआ होता है। और इसके अलावा ये फ़ैट जो होता है वो स्किन के अंदर भी होता है। तो ये स्टोर्ड फैट कहलाता है, जो कि नॉन एसेंशियल फ़ैट है। दूसरा जो है वो नॉन फैट मास होता है। जो नॉन फैट मास होता है वो एक्चुअली वो है जैसे कि हमारी बोन्स हैं, बोन का वेट है, मसल्स का वेट है, हमारे मेन ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, इनका वेट है, हमारा बॉडी फ्लूइड जिसमें ब्लड आ जाता है, और एक फ्लूइड जो हमारे दिमाग में रन करता है, उसमें फ़्लो करता है, उसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, तो उसको कहते हैं। तो इसी तरह से हमारा बॉडी वेट जो है वो बेसिकली इन दोनों को कंबाइन करके बनता है, यानी कि फ़ैट मास वेट और नॉन फैट मास वेट। तो हमारा एम जो होता है वो ये होता है कि हम अपना फ़ैट मास वेट को कम करें और नॉन फैट मास वेट को बढ़ाएं। तो अब आप सपोज़ करें कि अगर किसी का वेट जो है वो 50 केजी है, और जो उसका बॉडी फैट मास है उसको जो है वो 15 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नॉन फैट मास जो होता है उसका 35 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और जब आप 35 और 15 को मिलाएंगे तो 15 केजी होगा। इसी तरह से 50 केजी का वेट जो होता है हमारा टोटल बॉडी वेट आता है। अब अगर किसी का जो फैट मास है वो जो कि 15 केजी उसका मैक्सिमम लिमिट है, और उससे बढ़ के वो 20 केजी हो जाता है, और जो नॉन फैट मास है वो 35 केजी से कम होके 30 केजी हो जाता है, तो हमारी बॉडी का जो कंपोजिशन है वो टोटली चेंज हो जाती है। स्टोर्ड फैट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो एसेंशियल फ़ैट है और नॉन फैट मास है वो कम हो जाता है। यही रीज़न है कि हमारी बॉडी शेप में नहीं रहती। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि अगर हम अपने बॉडी की शेप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के तमाम जो पार्ट्स हैं उनमें ख़ास प्रोपोर्शन रहे, तो हमें अपनी बॉडी में फ़ैट मास को कम करना चाहिए और नॉन फैट मास को बढ़ाना चाहिए, ना कि जस्ट हमें एक वो जो वेइंग मशीन में नंबर आ रहा होता है उस नंबर पे कंसंट्रेट करें। तो वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग जिनका वेट नॉर्मल भी होता है, लेकिन वो उनकी बॉडी का शेप जो है वो प्रॉपर नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली लेडीज़ हैं जो कि वेट कम करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं। जैसे
वो बहुत सारी जैसे रनिंग कर रही हैं, इसके अलावा वो जो है बहुत मैनी किलोमीटर्स जो है एक दिन में वॉक करना स्टार्ट कर देती हैं, और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना, जंपिंग स्टार्ट कर देती हैं। ट्रेडमिल होती है जिनके पास, वो ट्रेडमिल पे रन करना शुरू कर देती हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारा फैट मास तो कम होता है, लेकिन हमारी कार्डियो की एक्सरसाइजेज की वजह से हमारा नॉन फैट मास यानी कि हमारे मसल्स कम हो जाते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से अगर हम फैट मास को कम करना चाहते हैं तो अगर हम एक तरफ कार्डियो की एक्सरसाइजेज यानी कि हम ये रनिंग वगैरह कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज को करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बताती हूँ कि ये कैसे होंगी। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता चल गया कि हमारा बॉडी वेट नॉर्मल है, लेकिन अगर हमारी बॉडी शेप में नहीं है तो इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी का फैट मास वेट ज़्यादा है। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा फैट मास वेट ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली जो हम स्केल यूज़ करते हैं उसमें तो सिर्फ एक नंबर आ जाता है जो कि हमारा टोटल बॉडी वेट है। तो इसके लिए इसका तरीका ये है कि आजकल बहुत सारी मार्केट्स में जो है वो डिजिटल वेइंग मशीन अवेलेबल हैं, तो वो एक चीपर ऑप्शन है कि वो ले लिया जाए और उससे आप देख लें। उसमें फ़ैट मास वेट भी आ जाता है, नॉन फैट मास वेट भी पता चलता है, हमारा बॉडी का में फ़ैट परसेंटेज भी के अलावा उसमें बॉडी में वाटर परसेंटेज भी पता चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समटाइम्स जो होती है ये जो मशीन होती हैं इनकी रीडिंग्स भी जो है वो फ्लक्चुएट कर जाती हैं, और वो डे बाय डे फ्लक्चुएट कर सकती हैं। तो मैं जो है वो अपने क्लाइंट्स में ज़्यादातर जो है वो डिफरेंट मेथड यूज़ करती हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैं टोटल बॉडी वेट में से जो है लीन मास वेट जो है यानी कि नॉन फैट मास को जो है वो माइनस करती हूँ, और फैट मास जो है वो कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि आपका फ़ैट मास इतना है और हमारा एम, और आपको कितना फ़ैट मास चाहिए जो कि आपकी एज के हिसाब से नॉर्मल है। तो आप जब फैट मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको लीन बॉडी मास मालूम होना चाहिए, और उसको मैं आमतौर पे कैलकुलेट करती हूँ बाय मेजरिंग द वेस्ट, मैक्सिमम सर्कमफेरेंस ऑफ द वेस्ट इन द मेल, एंड बाय द टेप, मेजरिंग टेप। एंड फ्रॉम द फीमेल मैं जो यूज़ करती हूँ वो उनका बेली का एरिया का भी मैक्सिमम सर्कमफेरेंस, उनके जो ये आर्म्स होते हैं उनका मैक्सिमम सर्कमफेरेंस, और उनकी जो थाइस हैं उनका मैक्सिमम सर्कमफेरेंस, और फिर उससे मैं फार्मूले में उसे पुट करके उनका लीन बॉडी मास वेट निकालती हूँ, और फिर उस वेट को मैं टोटल वेट से माइनस करके उनका फैट परसेंटेज और फैट मास बताती हूँ। तो अगर किसी और को मालूम करना है तो वो अपनी मेजरमेंट लेके अगर मुझे देगा तो मैं उसको कैलकुलेट करके उन्हें दे सकती हूँ। अच्छा, अब फ़ैट परसेंटेज जो है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल फ़ैट परसेंटेज होता है, फैट मास परसेंटेज, वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, क्योंकि फ़ीमेल में नॉर्मल फ़ैट परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में। उसका रीज़न ये है कि फ़ीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं वो फ़ैट डिपॉजिटिंग होते हैं, और फीमेल्स में की बॉडी को जो है वो फ़ैट की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है मेल के मुकाबले में। और मेल में जो हार्मोन होते हैं वो आमतौर पे मसल्स बिल्डिंग हार्मोन्स होते हैं। इसी वजह से अगर मेल में थोड़ा भी फैट मास बढ़ता है तो उनकी बॉडी जो है वो रिस्क में आ जाती है, और ना सिर्फ ये कि उनकी बॉडी शेप में नहीं रहती, उनको और भी अदर डिजीज़ के चांसेस हो सकते हैं। तो जो फैट नॉर्मल फैट परसेंटेज होता है, जो स्टोर्ड फैट परसेंटेज, जिसे आप कह सकते हैं नॉन एसेंशियल फैट, उसका जो होता है वो उसको कम करना हमारा एम होता है। अब नॉर्मल फैट परसेंटेज जो होती है वो एज के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो उसके लिए एक मैंने एक छोटा सा ये चार्ट बनाया था ताकि मुझे भी याद रहे। तो आप देख सकते हैं कि अगर एज जो है वो 20 to 39 के बीच में है, और किसी और वुमेन में उनका नॉर्मल फैट परसेंटेज जो है वो 21 to 32% हो सकता है, जबकि मेल में जो है वो 8 to 19%। आई बिलीव कि 20 to 39 ईयर्स की एज में मेल में फ़ैट परसेंटेज जो है वो 10-12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर एज 40 to 59% है तो फीमेल में जो नॉर्मल फैट परसेंटेज है वो 23 to 33% के बीच में आता है। तो ये एज रेंज भी 20 ईयर्स की एज रेंज है। तो अगर किसी की एज इन बिटवीन जा रही है तो उनको 23 से 28 के दरमियान से ज़्यादा उनका जो है फैट परसेंटेज नहीं होना चाहिए। और मेल में जबकि 40 से 59 में आप देखें 11 to 21% है। तो यहाँ पर भी मैं कहती हूँ मेल में इस एज में भी फैट परसेंटेज 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एज 60 to 79 लाइक 60 to 80 के बीच में अगर है तो फीमेल में नॉर्मल फैट परसेंटेज 24 to 35% हो सकता है, जबकि मेल में 13 to 24% एक्सेप्टेबल है। तो जो नॉर्मल फैट परसेंटेज होता है वो डिपेंड करता है हमारे एज पर।
इसके अलावा जो है अब जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो है वो बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है, हमारी एक्चुअल बॉडी वेट नॉर्मल है लेकिन उसमें जो फ़ैट मास का वेट है वो ज़्यादा है, तो अब हम इसको कम कैसे करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टार्ट करते हैं और अपनी ईटिंग पैटर्न को इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ जोड़ते हैं तो वो हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट के साथ जो है वो बहुत अच्छा मैच करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट तरीका अपना फैट मास को कम करने का इंटरमीडिएट फास्टिंग और उसके साथ हेल्दी ईटिंग प्लान को इंट्रोड्यूस, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो आप लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट लें, लेकिन उतनी ही जितनी रेशो में आपको बताया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग हुई, फिर लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट हुई। थर्ड, आपका वाटर इंटेक जो होता है वो भी आपकी आपकी जो बॉडी कंपोजिशन है उसको बहुत चेंज करता है। तो इसी वजह से वाटर जो है वो आपको 10 to 12 ग्लासेस जो है वो मिनिमम दिन में लेना ही चाहिए। नंबर 4 जो है वो स्लीप है, और स्लीप जो है वो रात की स्लीप की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप जो है वो मिनिमम चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप ही हमारी बॉडी की रीजनरेशन, रीबिल्डिंग होती है, रिपेयर होता है बॉडी में, और हमारा फैट हार्मोन्स निकलते हैं जो कि फ़ैट को कम करते हैं और मसल्स और बोन्स को बनाते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है वो यहाँ पर एक्सरसाइज होती है। तो जैसे मैंने कार्डियो की एक्सरसाइज के मुतालिक आपसे बात की कि कार्डियो की एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं उससे फ़ैट मास तो कम होता है, लेकिन नॉन फैट मास जो है वो भी कम हो जाता है। तो लोग अगर अपना वेट 60 to 45 kg भी कर लें तो उनको ये लगता है कि उनकी बॉडी स्टिल शेप में नहीं रही है, क्योंकि जो फैट मास और नॉन फैट मास का प्रोपोर्शन है वो सेम ही रहता है। तो अगर अपने आप नॉन फैट मास को बढ़ाना चाहते हैं और फैट मास को कम करना चाहते हैं तो आपको जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना होगी, यानी कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, स्क्वाट्स हैं, पुशअप हैं, और थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइजेज करना होंगी, ताकि आपकी बॉडी का शेप रहे और आपके अंदर नॉन फैट मास जो है वो बढ़े और फैट मास कम हो। तो ये तो एक जनरल लुक था कि आपका बॉडी की शेप जो है वो हमारे फैट मास पे डिपेंड करती है, फैट मास वेट पे। लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर एज बीइंग ए डॉक्टर मैं आपसे बोलूँ तो मैं ये कहूँगी कि अगर बॉडी में फैट मास और स्टोर्ड फैट बढ़ता है तो उसकी वजह से और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हार्ट डिजीज़ हैं, और हार्ट अटैक हो सकता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। सेकंड जो है वो डायबिटीज़ का रिस्क होता है। थर्ड जो है वो फीमेल में जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, और जिसकी वजह से उनको जो है वो फर्टिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। और इसमें जो है वो फैटी लीवर हो सकता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्टोर्ड फैट हमें नहीं चाहिए, हमें एसेंशियल फ़ैट चाहिए है जो कि हमारे नॉन फैट मास में आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो है वो ये कि अगर किसी में स्टोर्ड फैट ज़्यादा है, जिसकी सबसे ऑब्वियस निशानी आपकी बेली फ़ैट है, अगर आपकी वेस्ट का साइज़ बढ़ता जा रहा है तो आप यकीन मानें कि आपके अंदर जो है फ़ैट मास परसेंटेज बढ़ रहा है, और उसको फ़ौरन कंट्रोल करें, क्योंकि इससे जो आजकल की लाइफ में सबसे ख़तरनाक चीज़ जैसे मैं कहती हूँ वो है डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर डिजीज़, जिसमें आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाती है और लाइफ जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या रीज़न है कि वेट भी बॉडी वेट भी नॉर्मल है, BMI भी नॉर्मल है, बट स्टिल जो है वो बॉडी शेप में नहीं है। तो याद रखिए, बॉडी शेप जो होता है वो हमारी बॉडी फैट परसेंटेज पे डिपेंड करता है, हमारे बॉडी वेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो आज से ही हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कीजिए और फैट मास को कम कीजिए, नॉन फैट मास को बढ़ाइए, और एक खूबसूरत बॉडी को जल्दी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं हेयर फॉल आफ्टर डाइट के लिए एक अच्छी सी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसका भी मुझसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने कहा है, क्योंकि बहुत सारों को, ये मेजॉरिटी को यही प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है डाइट के बाद। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें और मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।